There is no force of attraction or repulsion between this gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है. There is no force of attraction or repulsion between this gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है. द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड ओवर द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स बिकॉज देयर मास इज नेग्लिजिबल. द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगला पोस्टुलेट बोल रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर करा जा सकता है. For ideal gas, the effect of gravity can be ignored because the mass of molecule is negligible. For ideal gas, the effect of gravity can always be ignored because the mass of each molecule is negligible. These molecules are in rapid random motion. These molecules are in, gas molecules are in rapid random motion. They always travel in a straight line. They always travel in a straight line. Gas molecules are in rapid random motion and they always travel in a straight line. They change their direction only on collision. They change their direction only on collision. गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ कोलिजन की वजह से चेंज होता है. The gas molecules, they are in rapid random motion, they always travel in a straight line and they always change their direction on collision. Each collision is perfectly elastic. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है अभी मत पूछना, आगे जाके जीकेआर सर, ऋषिकेश सर आपको समझाएंगे कि इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है, डिटेल में आपको समझाया जाएगा. ईच कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. ईच कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. अगला पोस्टुलेट, द प्रेशर ऑफ गैस is due to the collision of gas molecules with the wall of vessel. The pressure of gas is due to the pressure of gas is due to the collision of gas molecules with the walls of vessel. The pressure of gas is due to the collision of molecules with the walls of vessel. The pressure of gas is due to the collision of molecules with the walls of vessel. Molecules के वॉल से टकराने की वजह से गैस का प्रेशर होता है. And the last postulate is the kinetic energy of gas is directly proportional to the kinetic energy of gas is directly proportional to, not kinetic energy, write it, average kinetic energy. Average kinetic energy of gas is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy of gas is directly proportional to absolute temperature. देखिए, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से कहां इग्नोर करते हैं उसको समझ जाइए. हम कहते हैं
कि इस रूम के छत पर जो प्रेशर है वही इस रूम के जमीन पर प्रेशर है। द प्रेशर एट द सीलिंग इज इक्वल टू द प्रेशर एट द फ्लोर, और उसमें उस प्रेशर में इस रूम के अंदर जो गैस है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वजन इतना कोई खास रोल प्ले नहीं करता। डेफिनेटली ग्रेविटी प्लेस अ रोल। यदि हम बहुत बड़ा सैंपल ले लें, यदि हम इधर से लेकर अर्थ सरफेस से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाए तो डेफिनेटली ग्रेविटी मैटर करेगी, लेकिन जनरली हम इतना बड़ा गैस का सैंपल लेंगे नहीं। इतना जो जैसे रूम के अंदर जो गैस का सैंपल है, इसमें इस रूम की जो गैस है उसका मास है उसका इग्नोर करके काम करा जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी से कहीं ज्यादा इफेक्ट तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से जो फोर्सेस है उनका होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से आपस में जो फोर्सेस है वह ग्रेविटी से काफी ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी को हम इग्नोर करेंगे। नाउ यूजिंग दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विद द कंसेप्ट ऑफ दिस काइनेटिक थ्योरी, इस काइनेटिक थ्योरी के कंसेप्ट के द्वारा वी हैड डिराइव्ड अ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। इस काइनेटिक थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हमने एक काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करी हुई है। मैं इस समय डेरिवेशन बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, समय आने पर इसका डेरिवेशन बताऊंगा। राइट नाउ डेरिवेशन पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इस इक्वेशन के एप्लीकेशन पर जाएंगे। सही समय आने पर जब आप थोड़ा फिजिक्स अच्छी पढ़ लोगे, इनफैक्ट 11th क्लास के सिलेबस में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आईआईटी जेईई के सिलेबस में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का डेरिवेशन इंक्लूडेड है। सही समय आने पर मैं इसे कराऊंगा। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस को डिराइव करते समय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक एक पोस्टुलेट इस्तेमाल करा गया है। एक भी पोस्टुलेट को यदि हम मिस कर देंगे तो यह काइनेटिक इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। यह सारे पोस्टुलेट महत्वपूर्ण है, सारे पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, और इन सभी पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने यह इक्वेशन डिराइव कर रखी है। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS square. Here m is mass of each molecule. हाँ, अरे मैंने कहा कि बाकी सारे फोर्सेस कोलिशंस की वजह से इतने अधिक हैं कि ग्रेविटी की वजह से फोर्स तो ऐसे कोई काम ही नहीं करेगा। जैसे एक सिंपल सी बात है, तुम बैठे हुए हो कि नहीं, तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ है, तुम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या उसे कंसिडर करें? क्या उसे कंसिडर करें? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं बोलो। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, क्या उस फोर्स को कंसिडर करें पहले, हाँ या ना? क्यों नहीं करें? नहीं 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 नहीं, उसका वेट कम ज्यादा नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं आप वो फोर्स कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो फोर्स काफी कम है कंपेयर टू अदर फोर्सेस जो आप पर लग रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कंसिडर इग्नोर इसलिए नहीं कर रहे हो कि उसका मास कम है, आप इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि वह लगने वाला फोर्स काफी कम है कंपेयर टू अदर फोर्सेस दैट आर एक्टिंग। अरे मैं फिर वापस क्या बोल रहा हूं, फोर्स कम तो है ना, अब वो क्यों कम है हम उस पर मत नहीं जाए। नहीं, वही तो नहीं ज्यादा रहेगा ना, mg
mg ना, फोर्स तो mg रहेगा ना, वो mg इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द फोर्सेस। देखो ना आपके चारों तरफ एयर क्या नीचे गिर रही है क्या? क्या जी से नीचे गिरती हुई दिख रही है? अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो ना। वही तो, वही, क्योंकि उसमें कोलिशंस की वजह से, बाकी मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्सेस काफी ज्यादा है, इसलिए वो जी से नीचे गिरती हुई नहीं दिखती। जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहे हैं, जो कोलिशंस की वजह से फोर्स लग रहा है, वो काफी ज्यादा है, वो गैस को नीचे गिरने नहीं दे रहे। हाँ, यह एम इज, हाँ मैंने मास नेग्लिजिबल कब बोला है भाई? मतलब ग्रेविटी इग्नोर करने के लिए फोर्स नेग्लिजिबल बोला है। आप चलो अपना स्टेटमेंट पहले कंप्लीट करो। अरे फिर वही बात, मतलब कोलिशंस के कारण वो चीज एक अलग है, प्रेशर चीज अलग है। देखिए, जब मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा हूं तब दो फोर्सेस को कंपेयर कर रहा हूं, फोर्सेस को कंपेयर करके एक को बहुत कम करके बोल रहा हूं कि नेग्लिजिबल, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जीरो हो गया, वो खत्म हो गया। मैं यह बोल रहा हूं कि ढेर सारी बड़ी बड़ी फोर्सेस के बीच में एक छोटी सी फोर्स को हम इग्नोर कर देते, मैं कभी उसको जीरो नहीं कर रहा हूं। बस यह कह रहा हूं कि जब आप बैठे हुए हो तो आपके बगल में यदि कोई बैठा हुआ है तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम पर उससे भी बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ा अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है। तो हम आसपास के मासेस की वजह से फोर्सेस को तो भूल जाए, क्योंकि वो सचमुच में बहुत नेग्लिजिबल होता है। इस तरह से किसी गैस मॉलिक्यूल पर यदि ढेर सारी तरह की फोर्स लगी है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक है जो कि बहुत कम है, तो उसको इग्नोर करना, हम इग्नोर करके चलेंगे। ये सारे लॉ एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस हमने डिराइव करी है। द इक्वेशन ऑफ गैस इज पीवी इक्वल टू 1/3mnv²। हियर m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस सैंपल। और फिर वापस में बोल दो कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड ओनली फॉर अ स्मॉल गैस सैंपल। बड़े गैस सैंपल के लिए नहीं कर सकते, मैंने बताया आपको। ग्रेविटी को यदि हम इग्नोर कर दें तो अर्थ सरफेस पर कोई गैस रह ही नहीं सकती है। यदि अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर में ढेर सारी गैसेस है, तो ग्रेविटी की वजह से ही है। मतलब ग्रेविटी का रोल होता है, ग्रेविटी की वजह से ही वो सब गैसेस अर्थ के चारों तरफ है, वरना छोड़ के चली जाती। लेकिन वो बहुत ज्यादा जब गैस हो, इस तरह से ज्यादा जब गैस हो, तो हम ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करेंगे। जो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें ना, बस तो चार तो सिलेंडर के अंदर गैस लिया, उसको दबाया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हम जो छोटा सा गैस का सैंपल ले रहे हैं, उसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड। n is number of molecules in gas sample. This VRMS जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट्स रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। P is the pressure of gas and V is the volume of gas. P is pressure and V is volume. This is kinetic equation of gas. और इस इक्वेशन को पूरी तरह से थियोरेटिकली और मैथमेटिकली ऑब्टेन करा गया है। इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सहारा लिया गया है, उसका इस्तेमाल करा गया है। इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करा गया है, पूरी तरह से मैथमेटिक्स इस्तेमाल किए। जब मैं इसे डिराइव करूंगा तो आप इसे देखेंगे कि यह पूरी तरह से मैथमेटिक्स के द्वारा ऑब्टेन की गई है। अब काइनेटिक थ्योरी, यह तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के द्वारा ऑब्टेन की गई काइनेटिक इक्वेशन है। एक और काइनेटिक थ्योरी में पोस्टुलेट है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
दिस इज वन ऑफ द पोस्टुलेट, द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो मैंने अभी अभी लिखाया। और काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी अभी बता दिया, इट्स हाफ mn Vrms स्क्वायर। यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल मैंने अभी अभी लिखवा दिया। दिस काइनेटिक एनर्जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा सकते हैं, इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से के टी। यह भी हम लिख सकते हैं। नाउ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, 3/2 1/3 mn Vrms स्क्वायर इज इक्वल टू kT। वन बाय 3 mn Vrms की जगह पर मैं लिख सकता हूं PV 3/2 PV इक्वल टू kT। PV इक्वल टू 2/3 ऑफ kT। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यह 2/3 जो कि एक कांस्टेंट है, इसे R लिखा जा सकता है, एंड PV इक्वल टू RT लिखा जा सकता है। While for n moles of gas, यह जो 2/3 के है, यह NR लिखा जा सकता है, PV इक्वल टू nRT लिखा जा सकता है। यह यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, जिसे हमने पूरी तरह से थियोरेटिकली ऑब्टेन करा है, इसके पहले इसी यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को पहले बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करा, पहले बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करने के बाद चार्ल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करा, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ दोनों को एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करने के बाद इस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली लिखी थी। फिर हमने क्या करा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी, जो कि पूरी तरह से थ्योरी है, थियोरेटिकल है। फिर इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ढेर सारी मैथमेटिक्स लगाते हुए हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन करी, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। इस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के साथ काइनेटिक थ्योरी का ही एक पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हुए हमने पूरी तरह से थियोरेटिकली और मैथमेटिकली इसी इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया। वी हैड प्रूव्ड बॉयल्स लॉ। इधर से बॉयल्स लॉ भी दिखता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, PV is constant and this is Boyle's law. कांस्टेंट मास हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो PV कांस्टेंट आएगा, बॉयल्स लॉ। वी हैड प्रूव्ड बॉयल्स लॉ थियोरेटिकली। एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज चार्ल्स लॉ। At constant mass and volume, pressure is directly proportional to temperature, and this is Charles' law of pressure. यह सभी लॉ, जिन लॉ को हमने इसके पहले एक्सपेरिमेंटली लिखा था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके लिखा था, उन सभी लॉ को इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के द्वारा, इस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के द्वारा हमने मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूव कर दिया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। और इसी तरह से डाल्टन्स लॉ,
वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. If volume and temperature are same, if volume and temperature are constant, pressure is directly proportional to number of moles. Dalton's law. ग्राहम्स लॉ कैसे प्रूव करेंगे जरा देखिए. मैं कहता हूं rate of diffusion is directly proportional to is directly proportional to RMS velocity. जरा सोचिए, जितनी ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी मतलब उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से रैंडम मोशन कर रहे हैं. मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा तेजी से रैंडम मोशन कर रहे हैं उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. मैं कहता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS velocity. And RMS velocity is equal to 3 PV by Mn under. जरा देखिए. Now for one mole Mn should be equal to molecular weight. एक मोल यदि गैस लेंगे तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द मास ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल एंड दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. VRMS इज इक्वल टू 3 PV by molecular weight under root. Hence VRMS, that is directly proportional to rate, is directly proportional to root P and is inversely proportional to root M. And there is Graham's law for diffusion. एक और चीज नोट करें. VRMS is equal to under root of 3 PV by Mn. जैसा मैंने अभी बताया, for 1 mole of gas, Mn should be equal to molecular weight and PV should be equal to RT. एक मोल यदि गैस होगी तो Mn, M is mass of each molecule, N is total number of molecule. Mass of each molecule into total number of molecule should be the mass of the complete gas sample. और पूरे गैस का सैंपल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, क्योंकि एक मोल में m ग्राम्स गैस होती है. और PV इक्वल टू RT बाय आइडियल गैस इक्वेशन. VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV के बजाय RT, Mn के बजाय M. यह VRMS के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने उसे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के द्वारा प्रूव भी कर दिया. नॉन आइडियल बिहेवियर मैंने अभी यह नहीं समझाया है. मैंने आइडियल बिहेवियर पूरा समझा दिया. बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस पूरी तरह से समझा के मैंने कंप्लीट कर दिया अभी आज के दिन. नाउ द टास्क फॉर यू इज स्टडी पैकेज उठाओ, तेजी से करो, जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम जितनी जल्द से जल्द कर सकते हो कर डालो. बिहेवियर ऑफ गैस, गैसियस स्टेट का स्टेज 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है. स्टेज 2 अभी बाकी है. स्टेज 2 में जो मुझको कराना होता है दैट इज derivation of kinetic equation of gas and then non-ideal behavior. यह दोनों ही चीजें 11th क्लास के सिलेबस में नहीं होती हैं, लेकिन जेई के सिलेबस में होती है.
यह दोनों ही डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस और नॉन आइडियल बिहेवियर। मैं कुछ समय रुकने के बाद, मतलब जब आपका फिजिक्स अप्रिशिएबल हो जाए, क्योंकि उसमें फिजिक्स काफी ज्यादा लगती है, अप्रिशिएबल पोर्शन ऑफ फिजिक्स होने के बाद मैं स्टेज 2 में गैसियस स्टेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। अभी आप गैसियस स्टेट को स्टेज 1 पूरा कंप्लीट मान के चलो और इसी स्टेज 1 के बेसिस पर स्टडी पैकेज डिजाइन्ड है। स्टडी पैकेज के अधिक से अधिक सॉल्व्ड प्रॉब्लम, अधिक से अधिक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, अधिक से अधिक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव्स कर डालो। जितने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बहुत अच्छा, जो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं पहले आपस में फ्रेंड्स साथ में बैठकर ग्रुप बनाकर आपस में उनका डिस्कशन करो। डिस्कशन के दौरान अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करो। जितनी अधिक प्रॉब्लम्स आपकी बन जाती है बहुत अच्छा, जितनी अधिक डिस्कशन के द्वारा प्रॉब्लम बन जाती है बहुत अच्छा। जो प्रॉब्लम नहीं बनती है उन्हें आप मार्क करके रखो, सही समय आने पर मैं उनका डिस्कशन कराऊंगा। इसी के साथ मेरा गैसियस स्टेट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मैं अगला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम कराना चालू करूंगा। नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद वाला वीक मेरा है। मैंने यह एक्स्ट्रा लेक्चर सिर्फ इसीलिए लिया था जिससे गैसियस स्टेट चैप्टर जो मेरा अधूरा लटका हुआ है वह कंप्लीट हो जाए। हाँ बोलो। रूट ऑफ ये इधर से ना। अब इस चैप्टर को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर डालो स्टडी पैकेज से। अगला चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम कराऊंगा और चैप्टर कराने के पहले ना द टारगेट फॉर यू इस सैटरडे तक, मतलब टुडे संडे, 6 दिन के अंदर में सैटरडे तक गैसियस स्टेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक प्रॉब्लम पर आपका अटेम्प्ट लग जाना चाहिए। एटलीस्ट योर सिंसियर एफर्ट्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपको पूरा पैकेज आ जाए, सारे प्रॉब्लम बन जाए। मैं यह बात जानता हूं कि यदि आप 60% पैकेज भी कर लेते देन द क्रेडिट गोज टू यू। योर टारगेट इज नॉट 100% ऑफ द पैकेज, योर टारगेट इज किसी भी तरह से 70 to 80% प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करो। यदि आप 70 to 80% प्रॉब्लम कर लेते हो, इट्स माय गारंटी आप जेईई में सिलेक्ट होने लायक। लेकिन यदि आपसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स 30% भी प्रॉब्लम्स नहीं बनते, 100 में से 30 प्रॉब्लम भी नहीं बनते, मतलब आपने लेक्चर अटेंड करने में कमी रखी है, आपका ग्रास्पिंग में कुछ ना कुछ कमी है। मैंने इतना बुरा नहीं समझाया है। आपको एटलीस्ट 30% प्रॉब्लम तो करना ही होंगे इन ऑर्डर टू पास। जो मेरे स्टैंडर्ड्स पर आपको पास होने के लिए 100 में से 30 सवाल करने होंगे। और यदि 100 में से 70 सवाल आपने कर लिए स्टडी पैकेज के, तो मैं आपको इस समय लिख कर दे सकता हूं कि यदि आप इस तरह से आगे मेहनत जारी रखो, अगले 2 महीने तक इस तरह से मेहनत करते रहो, देन यू हैव गॉट कंप्लीट थिंग। आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हो और आप 100% जेईई में सिलेक्ट होगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप इसी तरह से मेहनत जारी रखोगे, इसी तरह से क्लास अटेंड करते रहोगे, इसी तरह से चीजों को समझते रहोगे और इसी तरह से अपने एफर्ट्स चीजों में डालते रहोगे। आपके पास 6 दिन का समय है। अगले सैटरडे से पहले सैटरडे तक यह गैसियस स्टेट का पैकेज पूरा अटेम्प्ट लग जाना चाहिए। सारे प्रॉब्लम्स पर एफर्ट्स लग जाने चाहिए। जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं उतने आपको कर लेना चाहिए। आपको आपस में ग्रुप बनाना चाहिए, 2-3 मेंबर्स का आपस में ग्रुप बनाना चाहिए और उस ग्रुप में उस प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन का काफी ज्यादा फायदा होता है। यदि आप स्वयं से 50% प्रॉब्लम करते हो तो ग्रुप के साथ बैठकर 20% एडिशनल प्रॉब्लम्स और की जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गुड डे। आई होप इंडिया